तो इस सर्वे में आप सबसे पहले जान लीजिए कि एक अपडेट आया है, जिस अपडेट के तहत जो है सो आपके पास क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो हर व्यक्ति के पास जो जमीन का कागज रहता है, सो कौन कौन कागज रहता है पहले ये देख लीजिए, क्योंकि हम सभी जमीन का कागजात जो है सो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सब क्लाइंट का कागज है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो आते हैं तो पेपर संबंधित देते हैं, तो उनको बहुत सारे काम करना होता है, सर्वे रिलेटेड भी, और सभी को शेड्यूल आर बनाना होता है, तो पेपर छोड़ के जाते हैं। तो देखिए इसमें आपको कौन कौन से पहले पेपर जमीन का होता है ये देखिए, और कौन कौन से पेपर की जरूरत है न्यू अपडेट के तहत, क्या क्या लगेगा आपको, क्या सब कौन कौन पेपर लगेगा। देखिए ये सबसे पहले आप देख लीजिए, ये पुराने जमाने का दस्तावेज है, यह भी केवाला है, पुराने जमाने का है, अभी का नहीं है। और उसके बाद आपको हम बता देते हैं समय समय के अनुसार जो है सो स्टाम्प भी बदलता रहता है। ये देखिए ये नए जमाने का है, और ये अभी नहीं, कुछ समय पहले का रजिस्ट्री है, नए जमाने का दस्तावेज है। और इससे पहले हम आपको दिखाए हैं ये पुराने जमाने का, अंग्रेजों का समय का है। और ये जो है सो इधर जो है सो 90 के करीब का जो है सो यह इस तरह का स्टाम्प जो है सो मिल रहा था। उसके बाद आपको हम बताते हैं फिर से, ये जो है सो पूरा अपडेट है 2000 के बाद जो है सो इस तरह का स्टाम्प आया था। तो इस तरह के स्टाम्प पर जो है उस समय जो है सो रजिस्ट्री होता था। और ये सब जो दिखा रहे हैं ये सब केवाला का प्रकार दिखा रहे हैं, और किसी में जो है अताईनामा भी होगा, पेपर जो होगा सो वसीयतनामा भी होगा, ये सब इसमें लिखा हुआ रहता है इस जगह पर प्रकार। तो सीधा समझिए जो ये जमीन का पेपर है, किस तरह का पेपर है देख रहे हैं, पैसा का छाप लगा हुआ है, स्टाम्प पर बना हुआ है। उसके बाद आप लोग को हम एक और बता देना चाहते हैं, और ये पेपर देख लीजिए, ये जो है सर्वे का पेपर है। नैका सर्वे जो हुआ था, नैका सर्वे 1960 वाला में, तो उसमें ये खतियान जो है सो लोगों को दिया गया था, वह पेपर है यह। और उसके बाद एक और दिखा देते हैं CS का पेपर, CS खतियान के रजिस्टर, उसका सर्टिफाइड नकल दिखा रहे हैं, ये सर्टिफाइड नकल है CS का, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आप देखिए इतना सारा जमीन का पेपर हम दिखाए हैं, इसमें बंदोबस्ती पर्चा आपको नहीं दिखाया है, वो भी मेरे पास बंदोबस्ती पर्चा है, वो शायद कहीं रखा गया है, था वो भी दिखा देते बंदोबस्ती पर्चा, लेकिन पर्चा है। तो ये सब पेपर जमीन का होता है। और इस पेपर में आपको न्यू अपडेट के तहत जो है सो कौन पेपर नहीं चाहिए। देखिए अगर आप किसी से केवाला खरीदे हुए हैं, केवाला लिए हुए हैं, किसी से कोई व्यक्ति अगर बेचा है और आप खरीदे हैं, तो आपके पास जो है सो इस तरह का जमीन का पेपर जो है सो होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। ये स्टाम्प से मतलब नहीं रखिए दोस्तों, ये केवाला पेपर होना चाहिए। इसमें बहुत तरह का जो पेपर है, देखिए ये भी केवाला पेपर, स्टाम्प बदला हुआ है लेकिन पेपर एक ही है केवाला। तो अगर आप किसी से जमीन खरीदे हुए हैं, या कोई आपको जो है सो लिखा है निबंधन कार्यालय जाकर, तो आपको जो है सो इस तरह का स्टाम्प पेपर पर बना हुआ जो है सो आपके पास पेपर चाहिए सर्वे में। और उसके बाद अगर आप पुराने रैयत हैं, पुराने रैयत जमाने से जोत रहे हैं, बाबा दादा आपको जोत रहा है, बाबा दादा जोतने के बाद जमीन को अब वो आप जोत रहे हैं, तो और उस पर घर बनाए हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है सो ये पेपर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए भाई साहब, आपको ये पेपर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो ये पेपर आपके पास नहीं होना चाहिए, और ये रहना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिक्री पत्र बनता है, जब जमीन बिक जाता है तब बनता है। तो ये पेपर आपको नहीं चाहिए, उसमें आपको इस तरह का पेपर चाहिए, इस तरह का। लेकिन सरकार जो है सो एक न्यू अपडेट के तहत डायरेक्ट जो है सो वेबसाइट आप देखिएगा उस पर लिख दिया है कि जो है सो खतियान की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से अपडेट में लिखा गया है। लेकिन खतियान का ज़रूरत है, जो खतियानी रैयत है उनको खतियान का ज़रूरत है, लेकिन अपडेट में लिखा गया है खतियान नहीं है तो ज़रूरत नहीं। उनको लग रहा है कि सरकार को जो लग रहा है कि खतियानी रैयत जो होंगे ना, लगभग सारा ज़मीन जो है सो अपने नाम पर जो है सो निबंधन कार्यालय के माध्यम से जो करा लिए होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं है। बहुत सारे लोग जो है सो अभी भी खतियान के आधार पर ही जो है सो मौखिक बंटवारा करके जो है सो जोत आबाद कर रहे हैं अपना प्रॉपर्टी को। तो लेकिन इसमें जो है सो उतना मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास जो है सो यह खतियान होना चाहिए, खतियान के भी उतना मैंडेटरी नहीं है। और सरकार ने इसलिए इस तरह से बोला है कि खतियान जो है सो नेट पर अपडेट कर दिया गया है, नेट पर अपडेट कर दिया गया है। और सरकार जब सर्वे अधिकारी जितना भी आएंगे, सरकारी जितना सर्वे अधिकारी होंगे जब आएंगे तो आपके ज़मीन के सर्वे करने, तो वहाँ जो है तो उनके पास खतियान का रिकॉर्ड होगा, रजिस्टर में खतियान का रिकॉर्ड होगा। अगर आपका खतियानी ज़मीन है तो वहाँ जो है रिकॉर्ड डायरेक्ट देखकर जो है सो वंशावली आप दिखाइएगा, तो उसके आधार पर भी सर्वे आपका हो सकता है। इसलिए बोला गया है कि खतियान का ज़रूरत नहीं है। रैयत के पास अगर खतियान नहीं है फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यही नहीं ज़रूरत के कारण जो है सो वही बात हम आपको बोल रहे हैं कि उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होगा, वह रिकॉर्ड से जो है वो मिलान करके आप अपना अगर वंशावली देते हैं तो उसके आधार पर जो है सो आपके नाम पर प्रॉपर्टी कर दिया जाएगा। इसलिए बोला गया है खतियान की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद एक और अपडेट और आया है कि उसमें जो बताया गया है कि बहुत सारे लोग जो है
सो कोर्ट कचहरी में नोटरी होते हैं, वहाँ जो है सो जाकर अपना वंशावली पत्र के माध्यम से जो है सो वहाँ जाकर बनवा रहे हैं, लेकिन वो भी ज़रूरत नहीं है। उन सर्वे में डायरेक्ट कहा गया है कि आपको प्रपत्र 3 दिया जा रहा है, उस पर वंशावली बना के सब आदमी अपना अपना दस्तखत कर दीजिए, वंशावली हो गया। फिर भी लोग जो है सो बनाकर जो है सो अपना वंशावली जो है सो दर्शा रहे हैं, लेकिन इसका भी जरूरत नहीं है। और सबसे पहले हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, अगर आपको परचेस किए हुए हैं प्रॉपर्टी या बंदोबस्ती है या कोई पर्चा से प्राप्त है या नीलामी से प्राप्त है, तो उस कंडीशन में जो है सो आपको खतियान की ज़रूरत नहीं है। ये खतियान के चक्कर में घूमिएगा नहीं, आपको खतियान की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी नहीं पड़ेगा। अगर आप जो है सो केवलदारी रैयत हैं, यानी कि परचेस करके जो है सो जमीन प्राप्त किए हैं या किसी अन्य व्यक्ति से लिए हैं, तो उस कंडीशन में जो कागज़ आपको होगा वही पेपर जरूरी है। इसलिए खतियान के चक्कर में घूमिए नहीं। बहुत सारे लोग जो है सो कह रहे हैं कि खतियान, बहुत सारे लोगों को केवाला जमीन प्राप्त है, तो ये खतियान खोज रहे हैं और नेट पर से खतियान निकाल रहा है। आप बताइए, जो व्यक्ति का पूर्वज, मान लीजिए ये जो है ये पेपर हम आपको दिखाए हैं, ये देखिए, ये जो है पेपर आज का पेपर है, ये अंग्रेजी शासन के समय में जो रजिस्ट्री होता था उस समय लगभग 1920 आर के करीब का पेपर है ये। तो 1920 ईस्वी में आप बताइए, जो व्यक्ति जो उसका पूर्वज, कोई व्यक्ति का पूर्वज अगर ये केवाला खरीदा होगा तो वह खतियान खोजेगा। तो लोग सबको पता नहीं रहता है कि हमको जो है सो कौन पेपर की ज़रूरत है, कौन पेपर का ज़रूरत नहीं है। तो नहीं है, जो है लगे हुए हैं सारा पेपर खोजने में, कुछ पता है ही नहीं जो हमको कौन पेपर चाहिए कौन नहीं चाहिए, और एकदम से जो है सो अपना जो है सो रेस पकड़ाए हुए हैं, पेपर खोजते जा रहे हैं कि तो कहाँ से मिलेगा भाई। सरकार ने डायरेक्ट आदेश कर दिया है, आप साइट पर जाकर देखिए, वहाँ लिखा हुआ है अगर आप खतियानी रैयत है तो आपको जो है सो खतियान अगर है तब भी ठीक, और नहीं है तब भी ठीक। हमारे उनके पास जो ऑलरेडी तो रिकॉर्ड है ही खतियानी रैयत का, और जिनका केवाला है वो भी खतियान खोज रहे हैं। वो खोज रहे हैं कि 1920 ईस्वी में बताइए केवाला खरीदा गया होगा, पूर्वज अगर उनका खरीदे होंगे तो वो खतियान कहाँ से मिलेगा, केवल ना निकलेगा कहीं से जी। और केवाला निकलेगा तो इस तरह का केवाला निकलेगा। बार बार हम आप लोगों को समझा रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। बार बार सभी दोस्त लोग यही बोलते हैं कि सर हमारा जो है सो खतियानी ज़मीन है, मिल ही नहीं रहा, खतियानी नहीं मिल रहा है। तो खतियान तो सबका नेट पर अपलोड है, आप जाकर देखिए, खतियान सबका नेट पर अपलोड है, आप जाकर देखिए। आप पहले ये पता कर लीजिए कि हमारा ज़मीन जो है सो कैसे प्राप्त है, केवाला है कि खतियानी है। तो 1920 ईस्वी 1925 ईस्वी बोलते हैं, 1920 ईस्वी 1925 ईस्वी बोलने का मतलब क्या है? 1920 ईस्वी में केवाला नहीं होता था क्या? 1920 ईस्वी में लोग ज़मीन नहीं बेचते थे, ज़मीन उस समय नीलाम नहीं होता था, सब होता था, रसीद बंदोबस्ती भी होता था, पट्टा भी होता था, सब कुछ होता था उस समय भी। तो कम से कम ये पता कर लीजिए जो हमारा ज़मीन कैसे प्राप्त है। जिनका केवाला है वो भी खतियान खोज रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा? और तराहीमान कर रहे हैं ये सर्वे को लेकर। ऐसा कौन घर अभी नहीं है जहाँ परेशानी नहीं आ गया है सर्वे को लेकर। हर घर में जो है सो सर्वे के संबंधित जो है सो पेपर कागजात खोजने के संबंधित जो है सो परेशानी ढुक चुका है। हर व्यक्ति जो है सो अपना अपना पेपर देख मिला रहे हैं कि नहीं है, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। ये सब तो हम नंबर जारी कर दिए हैं तब हमको पता चल रहा है कि लोग कितना जो है सो परेशान है। लोग हमें फ़ोन भी करते हैं, और यही फ़ोन जो करते हैं इसी से हमको सब बात पता चलता है, जो बहुत सभी ज़िले का लोग फ़ोन करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग को भी हमसे अगर बात करना है तो 50 रुपया पेमेंट कीजिए, और ये पेमेंट जो है सो व्हाट्सएप पर जाइएगा ना, व्हाट्सएप ये नंबर जो चल रहा है तो व्हाट्सएप सेव करिएगा, तो इस नंबर पर जो है सो आपको QR कोड मिलेगा, डीपी में लगा हुआ होगा। जहाँ पर व्हाट्सएप के फोटो लगाते हैं लोग व्हाट्सएप पर, वहाँ पर डीपी में जो है सो हमारा स्कैनर लगा हुआ है। 50 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद ही हमसे जो है सो बात होगा। बेवजह का दोस्तों आप लोग फ़ोन नहीं कीजिए। अगले आदमी जो 50 रुपया पेमेंट करके जो है सो अपॉइंटमेंट बुक किए हुए रहते हैं, हमसे बात करने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, तो उनको जो है डिस्टर्ब होता है। अगर आपको भी बात करना होगा तो 50 रुपया पेमेंट कीजिएगा व्हाट्सएप पे जाके, और उसके बाद ही जो आप कॉल कीजिएगा। तो आप समझ जाइए जो आपको अभी जो है सो कौन सा पेपर की ज़रूरत है, कौन सा नहीं है, सरकार क्या अपडेट निकाली है और क्या नहीं निकाली है, ये सब जो है सो अपडेट लेते रहिए। उसके बाद ही आपको जो है सो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सर्वे में कौन कौन से पेपर लगेगा, क्या अपडेट है। अपडेट यही है जो खतियान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केवाला रैयत है तो सिर्फ केवाला दीजिए,
और उसके बाद अपना नाम पर सर्वे कराइए। आइए बेवजह जो है सो अरे गहरे पेपर खोजने के चक्कर में जो है सो टाइम खराब मत करिए और परेशान मत होइए। तो चलिए आशा करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। और बेवजह का कॉल नहीं कीजिएगा, 50 रुपया पेमेंट कीजिएगा व्हाट्सएप पर जाकर, उसके बाद ही जो है आप कॉल कीजिएगा तो हमसे बात होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं।